प्रत्याशी श्री जीवेश कुमार जी। जीवेश बाबू आगे आइए। केवटी के भाजपा के प्रत्याशी मुरारी मोहन झा जी। ओरई से बहन रमा निषाद जी। ये तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जरा जोर से ताली बजाकर स्वागत करो जरा। और आज झाले की इस पवित्र भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मां सीता की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं श्यामा माई, कुरसो गांव स्थित दुर्गा मंदिर, तिलकेश्वर महादेव और बहादुरपुर के पास आए हुए अहल्या स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं और स्वर कोकिला पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, दरभंगा में आज चुनाव का आखिरी दिन है। आप सभी लोग 6 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाकर हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताएंगे। परंतु भाइयों बहनों, जब कमल छाप पर आप बटन दबाए, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं दबाना है। कमल छाप पर बटन जंगल राज को रोकने के लिए दबाना है। जाले वालों, मुझे बताओ, बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। हमारा काम है कमल छाप पर बटन दबाकर जंगल राज को रोककर दरभंगा को विकसित जिला बनाने का काम आप सभी ने करना है। भाइयों बहनों, ये लालू जी, मैं पूछना चाहता हूं लालू और राहुल को, 10 साल तक केंद्र में सरकार थी, 15 साल तक लालू राबड़ी यहां पर मुख्यमंत्री बने। दरभंगा के लिए क्या करा आपने? दरभंगा के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, दरभंगा में एम्स बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। मिथिला, कोसी, तिरहुत, पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके, किसी को अब पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बड़ा इलाज दरभंगा एम्स में बना हो जाएगा। दरभंगा एम्स में मैं कल कह रहा था तो एक माई खड़ी थी, उसने कहा एम्स तो बन जाएगा, इलाज के रुपया कहां से लाएंगे? मैं को माई, तुझे मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। बिहार के 3 करोड़ 60 लाख लोगों को, 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज
नरेंद्र मोदी जी ने मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया। और भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने दरभंगा में बिहार के दूसरे आईटी पार्क का लोकार्पण किया है। ये आईटी पार्क हमारे बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा। इससे पूरे मिथिला क्षेत्र में, पूरे मिथिला क्षेत्र में संभावनाओं के अंबार लगने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आज जरा मन से बताना, विशेषकर मेरी माताएं, बहनें, दीदी बताएं, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने, बाद में लालू ने राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, हमारे गुजरात में शाश्वत मिथिला कार्यक्रम मनाया जाता है। मैं वहां गया था तो मुझे पूछा कि भैया, आप लोगों ने राम मंदिर तो बनाया, मगर सीता मैया के मंदिर का क्या होगा? और अब देखिए, अभी अभी पुनौरा धाम में 850 करोड़ रुपया से मां सीता का भी भव्य मंदिर बन रहा है, जहां मां सीता का प्रभु श्री राम से पहला मिलन हुआ। वहां पर जहां मां सीता का जन्म हुआ, वहां पर जहां सीता मैया का अंतिम निवास हुआ, वहां पर मिथिला की ये धरती पर हर जगह मां सीता के भव्य मंदिर बनाकर उसको हम रामायण सर्किट के साथ भी जोड़ने वाले हैं। और जैसे ही मंदिर बन जाएगा, तब तक 4500 करोड़ रुपए से 4500 करोड़ रुपए से हम अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में एक रेल लाइन नया बिछा रहे हैं। और मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में वंदे भारत ट्रेन उसी दिन शुरू हो जाएगा भैया, उसी दिन। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने 216 करोड़ से सोवन बाईपास को 4 लेन का बनाने का काम किया। 350 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। 250 करोड़ से जाले और दरभंगा का बाईपास बन रहा है। सिंहवाड़ा, बरवाड़ा एवं जाले में और बाईपास सड़कें बन रही है। बोरैयारी गांव में कमला नदी पर पुल बनाया गया। दरभंगा में मेट्रो भी चलने वाला है। दरभंगा लखनऊ भी मेट्रो से जुड़ेंगे। 250 बेड का अस्पताल बना, एम्स बना रहे हैं। बाबा कुशेश्वर क्षेत्र में सौंदर्यीकरण हो रहा है और जाले में
सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भी नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। ये लालू की पार्टी कहती है, चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। वापिस लेना छोड़ो, हमारे तीनों एमएलए को कमल छाप पर बटन दबाकर जिता दो। हम 5 साल में जीविका दीदी के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। हम बिहार के अंदर हर जिले में कौशल विकास केंद्र बनाएंगे। हर जिले में एक नई फैक्ट्री और बिहार में 10 नए औद्योगिक पार्क बनाएंगे और यूपी और तमिलनाडु की तरह बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी पहलगांव में आतंकियों ने हमला किया था, हमारे निर्दोष यात्रियों को मार दिया। मोदी जी बिहार की भूमि पर से, मधुबनी से कह कर गए थे कि इसका जवाब दिया जाएगा। यहां से जाने के बाद 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर और आज झाले की इस पवित्र भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मां सीता की इस पवित्र भूमि से जिताना है। जरा जोर से ताली बजाकर स्वागत करो जरा। और आज झाले की इस पवित्र भूमि पर आए हुए